जय हिंद। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या होता है आज की वीडियो में। कि अभी हमने आपको बता दिया था ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, ग्लैंड के 3 पार्ट बताया थे। बहिस्राव ग्लैंड मतलब ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि किसे कहा जाता है? हार्मोन तथा एंजाइम के स्टोरेज को ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ग्रंथि हमें 3 प्रकार के बताए थे आपको। बहिस्राव ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, 3 ग्रंथियां होती है। सबसे पहली ग्रंथि हम देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्राव ग्रंथि। सबसे पहले देखते हैं कि बहिस्राव ग्रंथि में कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि सबसे पहले ग्रंथि हम देखेंगे। टोटल ग्रंथियां देखेंगे तो शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती है। ठीक है, शरीर में देखेंगे तो बहुत सी ग्रंथियां होती है, लेकिन अब इसमें से नंबर वाइज सबको हम देखेंगे कितनी ग्रंथियां होती हैं। अभी तो हमने इसमें देखा कि इसमें 6 ग्रंथियां बताएंगे। इसके बाद उसके बाद थोड़ा सा आगे मिलता जाएगा तो जितनी ग्रंथियां होंगी सारी ग्रंथियां आपको बताएंगे, सारे हार्मोन्स बताएंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सेरिमन ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड? सेरिमन ग्लैंड, जिसे हिंदी में पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरोटिड ग्रंथि। जब हम आपको मुख गुहा पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया था कि पैरोटिड ग्रंथि वो पाचन के कोई डाइजेस्ट का मतलब कोई भाग नहीं लेती, इसलिए वहां पे हमने आपको नहीं बताया था। जबकि वहीं पे हमने बताया था कि लार ग्रंथि डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग ली थी, तो वहां पे हमने बता दिया था। अब देखेंगे पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, क्या होता है पैरोटिड ग्रंथि? ये हमारे कानों में वैक्स का निर्माण करती है। कानों में किसका निर्माण? वैक्स का निर्माण, जिसे हम लोग मोम या खोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोम या खोटी कहते हैं। कान में वैक्स का निर्माण, खोटी का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? पैरोटिड ग्रंथि अर्थात सेरिमन ग्लैंड करती है। कौन सी ग्रंथि? सेरिमन ग्लैंड। अच्छा, क्यों बनता है हमारे कानों में मोम? तो हम देखेंगे अभी कान में होल एक है, जिसे हम लोग एक पाइप के थ्रू एक अंदर पाइप जैसी संरचना है, जिसे हम लोग कैनल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं। अब इस कैनल में कौनो किरौना उरौना नहीं घुस गया। अब सपोज कीजिए आपको कानों में कौनो किरौना घुस गया, मच्छर घुस गया, मक्खी घुस गया, अंदर में जाके दिमागों में वैसे इससे नाचने लगेगा ना। वो चीज तो नहीं ना होनी चाहिए। इसलिए कान में क्या बनता है? सेरिमन ग्लैंड पैरोटिड ग्रंथि एक वैक्स का निर्माण करती है। वो वैक्स जहरीला होता है, जिससे वो क्या होते हैं कि जो हमारे कानों में कीट हैं, जो मक्खी हैं, जो मच्छर हैं, वो जब जाएंगे तो कैनल में जो वैक्स मोम होता है उससे वहीं पे वो गिर जाएंगे, अंदर तक नहीं जा पाते हैं। क्लियर बाबू? इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि नंबर 2 ग्रंथि देखेंगे तो लेक्राइनल ग्लैंड। ठीक है, लेक्राइनल देखेंगे। ये लेक्राइनल ग्लैंड कहाँ होती है? हमारी आंखों में होती है। लेक्राइनल ग्लैंड कहाँ होगी? हमारी आंखों के ऊपर होती है। लेक्राइनल ग्लैंड में हम लोग देखेंगे ये आंसू का निर्माण करती है। किसका निर्माण? आंसू का निर्माण करती है। यहाँ पे देखेंगे हमारे आंख के दोनों साइड पंक्टम होता है। छोटा सा क्या होता है? पंक्टम होता है, यानी पतला सा होल देखने को मिलेगा। आप जब आप जूम करके देखेंगे यहाँ पे एक पतला सा होल देखने को मिलेगा, कहते हैं लेक्राइमल पंक्टम कहते हैं। ये क्या करता है? आंसुओं को स्टोर करता है। आंसुओं को क्या करेगा? स्टोर करेगा। जो पतली सी पाइप होगी दोनों कोने साइड में देखिएगा होल पतला सा देखने को मिलेगा। तो हमारी आंख ये साइड और ये साइड दोनों साइड पतला पतला होल होगा, जिसमें ये क्या होते हैं? आंसुओं को स्टोर करते हैं। आंसू क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। आंसू में हम लोग देखेंगे एक एंजाइम होता है जिसे हम लाइसोजाइम बोलते हैं। जी हाँ, आंख में आंसू में भी क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है कि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारी आंखों में जाते हैं और कहीं वो आंखों में इफेक्ट ना डाल दे, इसलिए कि लाइसोजाइम ये क्या करती है? एंजाइम कि उस चीजों को मार देती है, उन बैक्टीरिया को जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। ये उनको क्या करती है? डिड करती है। ये देखेंगे कि इसमें ये जो लेटराइमल पंक्टम होता है, क्या होता है? लेटराइमल पंक्टम यानी कि पतला सा होल देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? ये आंसू को कहाँ भेजता है? हमारी नाक में भेजता है। आंसू को कहाँ भेजता है? नाक में। बबुआ कैसे नाक में भेजेगा? आप देखे होंगे देहात में कि किसी की मम्मी क्या करती है, खूब बढ़िया से छूट देगी उसको तो खूब बबुआ रोने लगेगा, और रोते रोते उसकी आंखों में से पानी निकलने लगेगा। रोते रोते क्या करता है? आंखों में से पानी निकलने लगता है। किस वजह से निकलता है? लेक्राइमल पंक्टम की वजह से। किसकी वजह से? लेक्राइमल पंक्टम। ये आंखों में पतला सा होल होगा। जब कभी आंखों में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यानी देखिए अब कोई थोड़ा मोड़ा रोएगा तो उसके नाक में से पानी नहीं निकलता है, लेकिन जब वो ज्यादा मात्रा में होता है तो उस पानी को निकलने के लिए कोई और मार्ग नहीं मिल पाता, यानी यहाँ पे तो निकलते करता है
इसके अंदर स्टोर में ज्यादा बन जाता है आंसू। जहां इसका स्टोरेज होता है आंसू का वहां पे ज्यादा बन जाएगा। तो वहां से एक पतली सी नली जुड़ी होती है हमारे नाक में। तो जब कभी आंख में पानी ज्यादा हो तो नाक के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाए। पतला सा होल अभी हम इमेज में आपको दिखा देंगे कि पतला सा होल होगा जिसमें से आंसू निकल के कहाँ चला जाएगा, हमारे नाक में आता है। ठीक है, किस ग्रंथि की वजह से, तो लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल पंक्टम की वजह से। ठीक है, ये दोनों ग्रंथि हमने आपको बता दिया कि इसमें कौन सा एंजाइम मिलेगा, लाइसोजाइम एंजाइम मिलेगा। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। इसके बाद तीसरी ग्रंथि हम देखेंगे तो मायोबोमियन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, मायोबोमियन। ये हमारे आंख के नीचे होती है। अभी आंख के ऊपर वाले भाग में कौन सी ग्रंथि थी, तो लेक्राइमल ग्लैंड थी। आंख के नीचे वाले भाग में हम देखेंगे तो मायोबोमियन ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है बाबू, मायोबोमियन ग्लैंड। ये क्या करती है, आंख में कीचड़ का निर्माण करती है। आंख में कीचड़ का निर्माण, हाँ बाबू, कीचड़ आंख में बनना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, आप दिन भर इधर उधर चल रहे हैं, गर्दा माटी धूल आपकी आंखों में जा रहा है, तो कोई ना कोई उसको सफाई करने वाला तो चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। कोई ना कोई उस कचरे को बाहर निकालने के लिए, एक तो पहले ये ऊपर वाली जो पलक है ये तो एकदम वाइफर का काम करती है। आएगी इसे कांच के लेके चली जाएगी, इकट्ठा कर देगी कोनवा में। फिर से काछेगी और काछने के बाद ले जाके कोनवा में क्या कर देगी, इकट्ठा कर देगी। और फिर सुबह सुबह उठो बाबू, उसी को खूब माई खूब एक हाथ कटोरा जो है निकालो। ठीक है, तो वो क्या करती है, ऐसे कांच के ऊपर वाली पलक आएगी है मार के सड़क के किनारे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो मायोबोमियन ग्लैंड क्या करती है, आंख में कीचड़ का निर्माण करती है और आंख की सुरक्षा करने के लिए इसमें एक तेल का निर्माण करती है। आंख की सुरक्षा करने के लिए इसमें क्या करेगी, तेल का निर्माण करती, जिससे हमारी आंखें खराब नहीं होती। यानी अब देखिए एक हल्की सी लेयर, पहले हमने बताया था कि आपको जब हम आंख पढ़ा रहे थे मानव नेत्र, तो वहां पे बताया था कि सबसे ऊपरी लेयर होती है कार्निया। कार्निया के ऊपर ये पानी की जैसे संरचना तेल का निर्माण करती है, जिससे ये वाइफर को काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप देखेंगे वाइफर ले लीजिए, वाइफर को धूल में काचिए, कछाएगा, कछाएगा नहीं कछाएगा। लेकिन आप क्या करिए, उसी पक्के पे थोड़ा सा पानी गिरा लीजिए, खूब बढ़िया से वो काचिए, एकदम एक नंबर से कछाएगा। तो उसको बढ़िया से काटने के लिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है कि मायोबोमियन ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करती है, आंख की सुरक्षा करने के लिए एक तेल का निर्माण करती है जिससे वाइफर आराम से चल सके। ठीक है, एक जब ये तेल का निर्माण कर लेगी तो ये क्या करेगी, इसको बढ़िया से काट के एक तरफ कर देती है कचरे को, और सुबह को उठ के हम लोग उसी को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे 3 ग्रंथियां हमने आपको बता दिया। चौथी ग्रंथि देखेंगे तो स्वीट ग्लैंड, इसे स्वेद ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वेद ग्रंथि भी कहते हैं। स्वीट ग्लैंड को क्या कहते हैं, स्वेद ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें देखेंगे तो ये ग्रंथि क्या करती है, पसीना का निर्माण करती है। जी हाँ, ये ग्रंथि क्या करेगी, पसीना का निर्माण करती है। यानी जब कभी शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है, पसीना का उत्सर्जन करना पड़ता है, तो वो पसीना किसके थ्रू निकलता है, कौन सी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, जिसे हिंदी में स्वेद ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वेद ग्रंथि। पसीना में देखेंगे तो लाइसोजाइम होता है। हाँ, आंसू में भी लाइसोजाइम, पसीना में भी लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होना हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि अगर लाइसोजाइम अगर हमारे ब्लड में नहीं रहेगा, हमारे स्किन पे नहीं रहेगा, हमारे आंसू में नहीं रहेगा, तो हर जगह कवक है, बैक्टीरिया है, छोटे छोटे वायरस है, छोटे छोटे कीटाणु है जो हमको खुली आंख से तो नहीं दिखाई देगी। अगर वो हमारे बॉडी पे पड़ेगी तो वो हमारी स्किन को खराब करेगी, हमारी आंखों को खराब करेगी, हमारे जो भोजन खा रहे हैं हमारे पेट को खराब करेगी, यानी पूरी शरीर तबाह हो जाएगी। तो सब जगह सब मेंटेन करने के लिए क्या बनता है, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, हर जगह देखेंगे तो लाइसोजाइम। अरे मुंह में देखिए लाइसोजाइम, आंख में देखिए लाइसोजाइम। ठीक है, त्वचा पे देखिए, स्किन पे भी लाइसोजाइम। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को मारती है। इसके बाद देखेंगे लाइसोजाइम, ये स्वेद ग्रंथि के बाद एक ग्रंथि आती है सेलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड भैया, सेलिवरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में लार ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो लार ग्रंथि यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब आपको पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको लार ग्रंथि बता दिया था कि लार ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, लार ग्रंथि में हम लोग देखेंगे 4 तरह के एंजाइम बनते हैं। लार ग्रंथि में कितने प्रकार के एंजाइम, 4 प्रकार के एंजाइम। पहले तो लाइसोजाइम होगा, लाइसोजाइम होगा, दूसरा म्यूलिन होगा। ठीक है, क्या होगा, म्यूलिन। तीसरा टालुइन होगा।
चौथा देखेंगे डायस्टेज, डायस्टेज, ठीक है। ये चार एंजाइम कहाँ बनती हैं? इस लार ग्रंथि में बनती हैं। ये चारों एंजाइम कहाँ बनेंगे भैया? तो लार ग्रंथि में बनते हैं, जिसमें से हमने आपको बता दिया था कि लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को मारेगा। जो भोजन में सूक्ष्म कीटाणु है जो दिखाई नहीं देंगे वो उनको मार देगा लाइसोजाइम। जिसमें से म्यूलिन बताया था कि म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि उसको बढ़िया से डाइजेस्ट हो सके। वो पतली सी जो नली है ग्रास नली थायरिंग जो उसमें बढ़िया से भोजन नीचे जा सके। फिर टाइलिन और डायस्टीज क्या करती हैं? ये दोनों स्टार्च का पाचन करते थे। तो मुंह में ही ये सारी चीजें वहां पे, जिसको भी इस ग्रंथि के बारे में जानना हो वहां पे हमारे पाचन तंत्र के पढ़े, पाचन तंत्र के पार्ट 2 में चला जाए, वहां पे ये ग्रंथि इनको वो पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड एक होती है जिसे हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि भी हमने वहां पे पढ़ा दिया था। आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3, पाचन तंत्र का पार्ट 3 में देखेंगे तो वहां पे हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि वहां पे हमने आपको बता दिया था कि जठर ग्रंथि क्या होती है। जठर ग्रंथि में हमने एक चीज आपको बताई थी, इसमें दो तरह के एंजाइम बनेंगे, एक रेनिन और पेप्सिन। एक रेनिन, दूसरा क्या बनेगा? पेप्सिन बनता है बाबू। एक रेनिन और एक क्या बनता है? पेप्सिन बनता है। ये दोनों एंजाइम कहाँ बनती हैं? हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि में। जठर ग्रंथि कहाँ होती है? तो जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक का पार्ट 3 हमने बताया था कि पाइलोरी होता है। पाइलोरी में छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिसे हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि में जठर रस का निर्माण होता है। उस जठर रस में दो एंजाइम होते हैं, एक रेनिन होता है और एक पेप्सिन होता है। ये जानकारी बाबू हो गई थी। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है। कभी कभी किसी किसी में गैस्ट्रिक यानी ग्लैंड बनना थोड़ा सा धीरे हो जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड बनना थोड़ा सा धीरे हो जाएगी तो उस टाइम क्या होता है? जब गैस्ट्रिक ग्लैंड बनना थोड़ा सा धीरे हो जाएगी तो धुआं बेकार आती है। धुआं क्या होती है? बेकार आती है, जिससे गैस्ट्रिक की बीमारी भी यानी गैस, गाँव में देखेंगे तो गैस अक्सर होता है, धुआं ढिकार आती है, अजीब अजीब ढिकार आती है कि ये ग्रंथि थोड़ा सा बनना अपना अपना काम करना स्लो कर देती है। तो जिस कारण पेट में क्या होता है? धुआं ढिकार आती है। और इसमें एक चीज देखेंगे कि इस टाइम में क्या करना चाहिए? हमको हाजमोला खाते हैं लोग, ठीक है। जब भी धुआं ढिकार आती है यानी जब भी पेट में गड़बड़ी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आती है, गैस की प्रॉब्लम गाँव में तो अक्सर हमेशा, उस टाइम क्या करना चाहिए? एक हाजमोला खाना चाहिए। वो हाजमोला खाएंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पूरा एकदम बढ़िया से सही हो जाए। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगले एंजाइम में, अभी बहुत सारी एंजाइम बची हैं, इसके बाद वाले में हम देख रहे हैं थोड़ा सा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको आगे।